राजधानी गौड़ारा के जमुई कला निवासी ड्रग माफिया गोविंद गुप्ता के खिलाफ बुधवार को प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। 686 करोड़ की नशीली दवाओं की बरामदगी के मामले में गैंगस्टर के आरोपी गोविंद की 38 लाख की संपत्ति कुर्क की गई। इसमें 25 लाख के करीब की जमीन और 13 लाख की कीमती का एक कार सहित 5 गाड़ी शामिल है। निचलौल तहसीलदार को इस संपत्ति का रिसीवर बनाया गया है। पुलिस विभाग ने गोविंद गुप्ता द्वारा अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति को कुर्क करने के लिए डीएम को रिपोर्ट भेजी थी। डीएम के निर्देश पर बुधवार को निचलौल एसडीएम सत्य प्रकाश मिश्र व सीओ सुनील कुमार दत्त दुबे की अगुवाई में फोर्स मौके पर पहुंची। 5 गाड़ियों को प्रशासन ने जब्त करते हुए 2 जगह स्थित 25 लाख की जमीन को सरकारी कब्जे में ले लिया। सीओ सुनील दत्त दुबे ने बताया कि डीएम के निर्देश पर कुर्क की कार्रवाई की गई है। कुर्क जमीन का रिसीवर निचलौल तहसीलदार को बनाया गया है। 5 गाड़ियों का भी कब्जे में ले ली गई है। अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने की कवायद को जमीन पर उतारने के लिए ड्रग माफिया गोविंद गुप्ता की 13,75,100 रुपए की लगभग 2 पहिया और 4 पहिया वाहन अपनी पत्नी बेटे के नाम से ली गई। भगवानपुर की जमीन कीमत तकरीबन 13,68,608 रुपए को जब्त कर लिया गया है। इस दौरान उप जिलाधिकारी निचलौल सत्य प्रकाश मिश्रा, पुलिस उपाधीक्षक निचलौल सुनील दत्त दुबे, ठोडीबारी कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश सिंह यादव, श्याम सुंदर तिवारी विवेचक प्रभारी निरीक्षक चौक आदि मौजूद रहे। सीओ निचलौल ने ड्रग माफिया पर हुई कार्रवाई का वर्णन बड़े व्यंग्यात्मक ढंग से किया गया है, जिससे आज आसपास के लोगों में हुजूम उमड़ा रहा। कौन अभियुक्त है सर इसमें? ये थाना ठूटीबारी जनपद महाराजगंज के मुकदमा अपराध संख्या 27/2022 धारा 3 गैंगस्टर एक्ट के तहत ये ड्रग माफिया गोविंद गुप्ता जो जमुई कला के गांव के रहने वाले हैं, ये ड्रग माफिया हैं। इनके पास से करोड़ों की संख्या में अवैध नशीली दवाएं, इंजेक्शन, सीरावाद बरामद हुए थे, जिसके आधार पर इनके विरुद्ध गैंगस्टर की कार्रवाई की गई थी। गैंगस्टर की बेचना के दौरान पता चला कि इनके पास जो है अवैध अर्जित जो संपत्ति है वो इन्होंने नशे के कारोबार से कमाई है। उसकी रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय महाराजगंज को दी गई थी। रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी महाराजगंज महोदय द्वारा इनकी 26 लाख की जमीन जो ये भगवानपुर राजस्व गांव में है तथा 5 गाड़ियां करीब 13 लाख की जो गाड़ियां हैं ये इनकी जब्त की गई है और ये संपत्ति सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। जमीन के रिसीवर तहसीलदार महोदय नियुक्त कर दिए गए हैं। आज एसडीएम महोदय के साथ इस जमीन को कुर्क किया गया तथा इनकी जो गाड़ियां हैं वो भी कब्जे में ले ली गई। अब तक इस तरह की कार्रवाई जिले में कई बार हो चुकी है? इतनी बड़ी कार्रवाई शायद पहली बार ही हुई है और ये चूंकि बहुत बड़े ड्रग माफिया हैं, इन पे करोड़ों की लागत की नशीली दवाएं बरामद हुई थी और चूंकि प्रदेश में सरकार द्वारा एक अभियान चलाया जा रहा है जिसमें संपूर्ण प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए जो है सरकार संकल्पित है और उसी के तहत इनकी अवैध अर्जित संपत्ति कुर्क की गई है ताकि ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और इस तरह के जो अपराधी हैं उनके विरुद्ध भी ये कार्रवाई आगे की जाएगी। अवैध अनाधिकृत नशीली दवाएं, सीरम, इंजेक्शन आप प्राप्त हुए थे जो ये बिना किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से नशीली दवाओं के रूप में प्रयोग हो रहे थे। क्योंकि ये हमारा क्षेत्र नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और इसमें तमाम ड्रग्स जो थे वो नेपाल में सप्लाई और बिहार में भी सप्लाई किए जा रहे थे। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। तदुपरांत गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई। दौरान विवेचना ज्ञात हुआ कि इनके पास अवैध अर्जित संपत्ति भूमि व 5 गाड़ियां हैं। इनकी संपत्ति का मूल्यांकन करते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय के तो माध्यम से एक रिपोर्ट श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को भेजी गई थी। माननीय जिलाधिकारी महोदय ने गैंगस्टर की धारा 14(1) के अंतर्गत इनकी जमीन जो ग्राम भगवानपुर के अंतर्गत 202.345 वर्ग मीटर जो इन्होंने अपनी पत्नी रूपा देवी के नाम से क्रय की थी, जिसकी कीमत 13,43,000 रुपया करीब, तथा अपने पुत्र आयुष लोनियार के नाम पर क्रय की गई जमीन 202.345 वर्ग मीटर, इसकी कीमत 12,34,000 करीब, तथा ये 5 गाड़ियां टीवीएस मोटरसाइकिल, स्कॉर्पियो
यामा, एक्टिवा, बुलेट, ये पांचों गाड़ियां जिनकी कीमत करीब 13 लाख है। ये अवैध कारोबार, जो ड्रग्स का अवैध कारोबार था, उसी से अर्जित अवैध धन से खरीदी गई थी। ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेश वो बात संख्या 334/2022 के अंतर्गत उन्होंने कुर्क करने का आदेश दिया है। आज पुलिस ने एसडीएम महोदय के साथ ये इनकी जो अवैध संपत्ति कुर्क की गई है और इसमें जमीन का रिसीवर श्रीमान तहसीलदार निशोल को बनाया गया है। आज 14 के अंतर्गत जो कार्रवाई की गई है वो यही मौके पर जिनकी जमीन है और ये जमीन सरकार ने अपने कब्जे में ले ली है। आप देख रहे हैं DVS न्यूज।